नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति की जो शख्सियत हैं उनका परिचय मैं यह कह के दूंगा कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए करते रहते हैं जद्दोजहद। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित सचिव श्री अकील अहमद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ, ऐसे जीवन में क्या चेंजेस आए जो आपने अपनी लाइफ का रुख पॉलिटिक्स की तरफ कर दिया? देखिए, शुरू में जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है सेला कुएं में एक ट्रक यूनियन से जो है राजनीति शुरू की। रोजगार का जो है यहाँ पे सहसपुर के अंदर जो है रोजगार के लिए काफ़ी समस्या थी लोगों की जो है, तो यहाँ पे जो है हमने जो राजनीति अपनी शुरू की वो एक ट्रक यूनियन से की। ट्रक यूनियन में प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं, 4-5 साल लगातार रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हमने जो है धसमाना जी वो एनसीपी में थे प्रदेश अध्यक्ष, तो वो आए, उनसे हमारे ताल्लुकात समाजवादी पार्टी की जब थी उस समय से थे। तो उन्होंने कहा भाई पार्टी में जो है काम करो, तो हम एनसीपी में भी रहे। और यहाँ से हमने सहसपुर से 2007 में चमन लाल जी थे प्रद्योत जी, उनको चुनाव भी लड़ाया। तो उसी समय से फिर राजनीति में हम लोग जो है अपना लग गए राजनीति में जो है। फिर कांग्रेस 2008 में कांग्रेस ज्वाइन की। बहुगुणा जी ने यहाँ चुनाव लड़े सांसद का, तो उस समय जो है कांग्रेस ज्वाइन की उनके साथ में जो है, तब से जो है लगातार जो है राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति कर रहे हैं। सहसपुर विधानसभा का सबसे जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वह सेला कुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सिडकुल एरिया है, और आप उसके बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं और जनता से आप रूबरू होते रहते हैं। तो सहसपुर विधानसभा में आप 2012 की बात है कि आप बिल्कुल तैयारी में थे और आपका नाम टॉप 4 कंटेंडर्स में कांग्रेस पार्टी के चल रहा था। तो ऐसे चेंजेस आ गए, क्या ऐसा आपका निर्णय पलट गया कि आपने वो चुनाव नहीं लड़ा और आपने कांग्रेस को उस समय पूरा मतलब दल बल से अपनी प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस विफल रही? क्या कारण थे उस समय? कारण ये रहे कि उस समय हमने 2012 का जो इलेक्शन था विधानसभा का जो है, उसमें जो है काफ़ी मेहनत की सहसपुर के अंदर जो है, और टिकट की दावेदारी की। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत भी हम लोगों ने की उस समय जो है। लोग जुड़े हमारे साथ, जितने कांग्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है सहसपुर विधानसभा से जो है मेरे नेतृत्व में लोग गए। हर कार्यक्रम में विधानसभा घेराव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, और लोगों की चाहत भी थी, और टिकट भी हमने मांगा 2012 में, और मेरा पैनल में नाम भी था। लेकिन उस समय जो है ये हुआ कि दिल्ली के अंदर जो है कुछ ऐसी राजनीति चली कि यहाँ से जो है प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे यशपाल आर्य जी, उन्होंने भी हाँ हाँ बोल दिया था कि भाई मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बहुगुणा जी से आप संपर्क करो। बहुगुणा जी से भी संपर्क रहा, बहुगुणा जी ने भी आश्वासन दिया हमें उस समय जो है। लेकिन वहाँ दिल्ली में जो है कुछ इस तरह की राजनीति चली कि एनडी तिवारी जी यहाँ से जो है अपने कोटे में टिकट मांग रहे हैं 8 सीटों पे जो है, और ये 2 सीट उन्होंने यहाँ पे सहसपुर और एक और शायद काशीपुर साइड में जो है अपने कोटे में ले ली। तो आरिंदर शर्मा को टिकट हो गया उस समय जो है। तो जब आरिंदर शर्मा को टिकट हो गया तो फिर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए जो है मैंने पर्चा भरा, दाखिल किया जो है। उसके बाद मेरे पे पार्टी का दबाव बना। जो हमारे प्रभारी हैं थे चौधरी वीरेंद्र सिंह थे उस समय प्रभारी, अब तो भाजपा में हैं वो। और बहुगुणा जी के मेरे पे फ़ोन आए कि भाई आप जो है चलो कोई बात नहीं, अब आगे के लिए देखेंगे, जो है जो हो गया हो गया, और आप जो है चुनाव ना लड़ो, आप जो है पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको समर्थन दो आप जो है। तो काफ़ी उनका प्रयास रहा। पहले तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, और उनसे भी मैंने ये कहा कि आपने जो है एक बाहर के प्रत्याशी यहाँ सहसपुर में आपने जो है उतार दिया, जबकि हम आपके पूरे संपर्क में रहे। आपके चुनाव में जो है हमने आपको चुनाव जितवाया, हमने आपके चुनाव में काम किया, लेकिन आपने जो है स्थानीय की वजह से आपने बाहर के व्यक्ति को जो है समर्थन दिया आपने जो है। ये बहुगुणा जी की बहुत बड़ी चाल थी उस समय जो है ना। उनको टिकट जो है दिलाना आरिंदर को जो है बहुगुणा जी तिवारी जी का मेन रोल उसमें रहा जो है। तो खैर फिर जो है मेरे जो लोग थे, जो मेरे से जुड़े हुए लोग थे काफ़ी, उनसे बात होने के बावजूद, उनका बार बार प्रयास होने के बावजूद फिर हमारी बातचीत हुई कि ठीक है चलो भाई इस बार अगर ऐसा है कि आप कैंडिडेट को जो है जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको समर्थन कर दो।
हमने कहा चलो ठीक है, पार्टी में रहना, हमें पार्टी में काम करना है, तो इसलिए जो है फिर मैंने जो है उचित नहीं समझा निर्दलीय चुनाव लड़ना। तो मैंने जो है पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको जो है समर्थन किया उस समय, लेकिन वो फिर भी जीत नहीं पाए क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था यहाँ पे। सबसे बड़ा दरअसल में सहसपुर विधानसभा में हो या कोई भी विधानसभा हो, क्या है पार्टी कहाँ गलती कर देती है कि वो बाहर का जो प्रत्याशी होगा किसी विधानसभा में होगा, वहाँ के जो स्थानीय के लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते उसको। वो बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है। पर आपने तो 12 में मतलब आपने अपनी बात को पीछे रखा और आपने पार्टी के साथ दल बल से 2012 में अधिकृत प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, कैसे मतलब पराजय नहीं हो पाई? क्योंकि ये तीसरी बार आप जानते हैं कि ये सीट भाजपा की झोली में गई है, जबकि पब्लिक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती है, वोटों का बिखराव होता है, निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट मिलती है और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हार जाते हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, गलती कहाँ हो रही है और उससे निजात पाने का फॉर्मूला क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, सहसपुर विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं हार सकती। लेकिन हराने वाले कौन लोग हैं? अपने ही लोग हैं कांग्रेस की। जो है उस समय क्या हुआ 2012 में जो है, जब इन्होंने टिकट नहीं दिया, डिमांड ये थी कि भाई चलो आप इस बार सहसपुर से आप स्थानीय को टिकट दो। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान को टिकट दो, लेकिन लोग चाहते थे भाई मुस्लिम को भी टिकट मिले, क्योंकि मुस्लिम जो है शुरू से वोट देता आ रहा है कांग्रेस को। यहाँ मुस्लिम संख्या ठीक ठाक संख्या है यहाँ पे जो है मुस्लिम की जो है। तो ये था फिर भी कि भाई चलो आप जो है मुस्लिम को, लेकिन सहसपुर विधानसभा में किसी मुस्लिम को छोड़ के और किसी जो है हमारे हिंदू भाई को टिकट मिल जाए, लेकिन वो स्थानीय तो हो। तो इसमें जो है कई लोग जो है चुनाव के उसमें लड़ने के लिए लगे हुए थे। उसमें जो है 3-4 जो है नाम थे। तो जब मैं बैक हुआ तो मैं पार्टी में मैंने समर्थन कर दिया। तो उधर से गुलजार ने पर्चा भर दिया। गुलजार ने पर्चा तो भर दिया था उस समय, मेरे साथ में भर दिया था। तो गुलजार ने फिर इलेक्शन लड़ा। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आपने अपना नाम वापस ले लिया पार्टी हित में। पार्टी वापस ले लिया मैंने अपना नाम जो है, लेकिन गुलजार भाई ने इलेक्शन लड़ा तो उसका परिणाम यही आया कि उसको 9,000 के करीब वोट मिला। क्योंकि जनता की जो मांग थी ना उस समय यही थी कि भाई स्थानीय को टिकट मिले, और खास कर ये थी कि मुस्लिम को टिकट मिले सहसपुर से जो है ना। तो वो जो वोट बैंक था ना वो सारा उधर चला गया मुस्लिम। लेकिन आप एक सयाने राजनेता हैं यहाँ के और आप सब स्थितियाँ जानते हैं कि जब तक दोनों वोट, हिंदू मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो और दोनों वोट जो है वो एकजुट हो, मतलब ये धर्म के बात पे नहीं, विकास के नाम पे, आपके पास इस बार 2022 के लिए क्या फॉर्मूला है कि कांग्रेस वो गलती ना दोहराए, पार्टी वो गलती ना दोहराए, जिससे 2022 में कम से कम हम यहाँ क्षेत्र में कांग्रेस की विजय हो, प्रदेश में भी कांग्रेस की विजय हो, क्षेत्र में कम से कम ये सीट कांग्रेस की झोली में आ पाए? क्या फॉर्मूला है आपके पास? फॉर्मूला यही है, मैं अभी बता रहा था ना आपको यही बात, कि अगर स्थानीय को किसी को टिकट पार्टी देती है, प्रत्याशी बनाती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की जो है कि कोई दूसरा स्थानीय, क्योंकि एक मांग है, स्थानीय की मांग है, ठीक है। स्थानीय जब टिकट पार्टी स्थानीय को दे देगी, उसके पास जो और लोग हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनके पास लोगों को कहने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्थानीय को टिकट मिल ही जाएगा जो है ना। उसके बाद उनके पास जो है जो प्रचार करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सबसे मेन जो है पॉइंट की बात यही है कि मेन पॉइंट यही है कि यहाँ से टिकट जो है स्थानीय को हो। अगर स्थानीय को यहाँ से टिकट होता है तो मैं इस बात का मैं पूरा जो है गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि कांग्रेस की जो है सीट निकलेगी। कांग्रेस की सीट तो हमेशा पहले भी निकलनी थी यहाँ से। भाजपा का विधायक यहाँ पे है, अब तीसरी बार हो रहा है, लेकिन आप जो है समीकरण देख लो मिला के, ये जो कांग्रेस के खिलाफ जो है कांग्रेस का ही व्यक्ति जो लड़ा है, आदमी लड़ा है, और कांग्रेस के ही व्यक्ति ने जो है उसको हराया है, कांग्रेस के प्रत्याशी को। आप दोनों का देख लो मिला के जो है, दोनों का वोट बैंक देख लो, अगर मिलता है तो कांग्रेस की सीट निकल ली। तो कारण यहाँ जद्दोजहद यही तो है। वो जद्दोजहद अगर खत्म होती है उस चीज़ पर जो है, अगर पार्टी जो है सबको बैठा के, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं जो स्थानीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के जो हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बात करें उनसे, और बात करके जो है किसी एक को जो है टिकट मिल जाए तो कांग्रेस की सीट निकल जाएगी। कांग्रेस को हराने वाला यहाँ पे कोई है नहीं। और अगर आज अभी भी ऐसे ही रहा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की तरह बन चुका ना, ये सीट जो है ऐसे हो चुकी कि नहीं उसको नहीं मिला तो मैं लड़ूंगा, वो नहीं लड़ा मैं उसको। इस निजी कंपटीशन में सीट का सत्यानाश हो रहा है। ये सीट जो है बैठे बैठे भाजपा के झोली में जा रही है सीट जो है। तो
आपसे एक और प्रश्न है कि जैसे यहाँ भाजपा की तीसरी बार हैट्रिक हो चुकी है, तीसरी बार भाजपा का विधायक यहाँ से विजयी है, समस्याएं कहाँ हैं? सड़कों की समस्या कहाँ दूर हुई, पानी की समस्या कहाँ दूर हुई, शिक्षा की समस्या कहाँ दूर हुई, कोई बहुत बड़ा है हॉस्पिटल सहसपुर के अंदर नहीं बन पाया। आपका क्या नजरिया कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं, सहसपुर की समस्याएं क्या हैं, जनता को किन समस्याओं से जनता पीड़ित है? देखिए, समस्याएं तो यहाँ पे जू की तू हैं, जैसी थी वैसी हैं। 15 साल पहले हमारे जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, साधु राम जी बेचारे स्वर्गीय साधु राम जी यहाँ पे मंत्री बने थे सहसपुर में। तो उस समय जो विकास हुआ वही विकास आज भी जो है आप देख लो, जो आगे आप जो है मोहल्लों में गलियों में कहीं भी गांव की आप देख लो, जो को तो ऐसे ही पड़ा जो है। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो हमारे विधायक जी हैं सहसपुर विधायक, वो सबसे बड़ी बात तो उनके अंदर एक चीज़ है, क्योंकि मुझे लोग बताते हैं कि अगर कोई काम के लिए आता है वो कहता है यार तुमने हमें वोट ही नहीं दिया। देखो, एक प्रतिनिधि अगर जीतता है वो एमएलए सबका है, विधायक है वो सहसपुर से, पहली बात तो उनको शोभा नहीं देता ये चीज़। अगर कोई काम के लिए जाता है कि यार तुमने हमें वोट नहीं दिया, वहाँ तो मैं काम नहीं करूँगा जो है, ऐसे शब्द जो है वो शब्दों का आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह कि उनको ये पता है कि कांग्रेस की आपस की जो फूट है उसमें हमारी सीट निकलनी है, तो वो ये बैठे निश्चिंत हुए कि जो है कि हम काम करें ना करें ये सीट हमारी जो है निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस के आपस में लोग लड़ेंगे और उसका फायदा उनको मिल जाएगा जो है। आज भी जो है पूरे आप सहसपुर विधानसभा के अंदर जो है विधायक जी ये बता दें कि उन्होंने, खासकर मैं बताऊंगा आपसे जो है कि उनके अंदर एक भेदभाव की राजनीति बहुत ज़्यादा पनपती है। आप जितनी भी मुस्लिम जो है हमारी ग्राम सभा क्षेत्र हैं, आप जाके देख लो, अगर उन्होंने वहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगाओ, जो रोड पड़े वो ऐसे के ऐसी पड़े रोड, पानी की समस्या है तो पानी की समस्या बनी पड़ी जो है लोगों की जो है। कहीं भी जो है उन्होंने जो है अगर कोई कार्य किया हो तो विधायक जी बता मैं सामने आके कि मैंने सहसपुर विधानसभा के अंदर ये काम किया जो है। अगर उन्होंने किया तो अपने बीजेपी के जो भाजपा के लोग हैं अपने जो है समर्थक, उन लोगों के लिए काम किया भाजपा के। सहसपुर विधानसभा को तो उन्होंने लेके चला ही नहीं अभी तक जो है, या वो बता दें कहाँ क्या उन्होंने क्या कौन सा काम किया जो है। तो समस्या ये है सबसे बड़ी ये, अगर विकास होता तो नजर भी आता, कहीं नजर नहीं आ रहा विकास जो है कहीं भी, बल्कि वो और जो है जो काम होने होते हैं ना उन कामों में पता लग रहा लोगों ने बता के और टेक मारते हो। पर आपसे ये प्रश्न है हमारा कि जैसे अभी उत्तराखंड में आप प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं नववर्तमान, तो आप भविष्य में किसको मानते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा? क्या माननीय प्रीतम सिंह जी चेहरा होंगे या हरीश रावत जी चेहरा होंगे? आपने तो दोनों के अंडर काम किया है। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बारे में जो है ना ये फैसला हमारे यहाँ हाईकमान करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो जो भी होगा चेहरा, जो हाईकमान का फैसला होगा वो सर्वोपरि है हमारे लिए जो है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ का फैसला जो है ये तो हाईकमान करेगा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। वो जिसको बना के भेजेंगे हम उसके साथ हैं जो है। अभी कांग्रेस का मतलब चेहरा कांग्रेस ही होगी, यहाँ कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। देखो, अभी ये भी नहीं मैं कह सकता कि जीतने के बाद तय होगा या जीतने से पहले, क्योंकि इलेक्शन में भी टाइम है। उस टाइम पे क्या होगा ये उस समय बताएगा, वो टाइम बताएगा उस समय क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है ऐसी कोई बात नहीं है कि चेहरा कोई हाईकमान ने जो है तय किया हो कि भाई इस चेहरे के पीछे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा भी कुछ है नहीं जो है। और हाईकमान जो है हमारे यहाँ, हम हाईकमान तय करती है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री हाईकमान जिसको बनाएगी मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे लिए तो प्रीतम सिंह जी भी जो है सर्वोपरि है, हरीश रावत जी बनते हैं वो भी सर्वोपरि है। एक आप भी बताइए कि एक जो है अदना सा कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता ये बात थोड़ी तय करेगा कि वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं नहीं, हम तो आपको यहाँ के एक आप स्थापित नेता हैं और आपसे मैं आपके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ कि 2022 में क्या आप सहसपुर से चुनाव लड़ेंगे? आप चुनावी दावेदारी करते हैं, आप दावेदारी करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, दावेदारी मैं करता हूँ। मैं 2012 में भी दावेदारी की थी मैंने, 2017 में दावेदारी की थी मैंने, और 2022 में भी मैं दावेदार हूँ। लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ। हाँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा मैं पार्टी के साथ रहूँगा। पहले भी मैंने पार्टी के साथ रहा हूँ। 2012 में मुझे पार्टी ने चुनाव के लिए जो है कहा कि चुनाव न लड़ो, तो मैं नहीं लड़ा। 2017 में जो है किशोर उपाध्याय जी को यहाँ पे चुनाव के लिए भेजा गया, जबकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से वो चुनाव लड़े। लेकिन वही है कि जो है हाईकमान का फैसला था या हमारे जो है मुख्यमंत्री का फैसला था या उनका खुद का फैसला था, लेकिन हम उनके साथ थे इलेक्शन में जो है।
2017 में उनका साथ दिया, 2022 में भी जो है हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसको जो है कैंडिडेट बनाएगी हम उसके साथ हैं जो है, लेकिन हम दावेदारी करेंगे और टिकट भी मांगेंगे जो है, क्योंकि हम शुरू से कांग्रेस के साथ हैं। सब ने जो है चुनाव लड़ के दिए, जितने भी लोग लगे हुए हैं सब ने जो है बाहर कांग्रेस से बाहर आके चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन हम तो लड़े ही नहीं चुनाव। हम तो कांग्रेस के साथ शुरू से, हमने कांग्रेस के साथ झंडा उठाए और आगे भी कांग्रेस के साथ रहेंगे जो है। एक बात आपकी अच्छी रही राजनीतिक आपके कैरियर की कि आपने कांग्रेस के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर कांग्रेस की विजय को माना और खुद भी अगर टिकट नहीं मिली तो आप कांग्रेस का झंडा बुलंद करके चले। तो क्या आप इस बार यहाँ 2022 में सहसपुर में बड़े भाई की भूमिका करेंगे कि जितने लोकल नेता हैं आप उनको एकत्र करेंगे, आप उनको एक आवाज़ मैसेज देंगे कि इस बार हमें कांग्रेस को जिताना है और सबको एकजुट होकर एक मंच पर लाने का काम आप करेंगे, क्योंकि आप पार्टी के सचिव हैं? तो क्या आप ये रोल निभाएंगे, पार्टी के हनुमान बनेंगे? बिल्कुल, मेरा प्रयास तो यही रहेगा जो पार्टी जिसको टिकट दे हम सबसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे और इस बार पूरी मेहनत भी करेंगे कि जिसको पार्टी टिकट देगी वही चुनाव लड़े। अगर सहसपुर में जो है सीट निकालना है तो ये बलिदान तो देना पड़ेगा किसी ना किसी को जो है। अगर ये बलिदान नहीं दिया जाएगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, तो ये सीट बैठे बैठे फिर भाजपा की झोली में जाएगी जो है। तो सहसपुर की कहानी ये हो रही है कि ये अगर मेरा भला होगा तो मैं कांग्रेसी हूँ, अगर मेरा भला नहीं होगा तो मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। ये फार्मूले से आप निजात दिलाने का कुछ निकालेंगे यार? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई टिकट के लिए पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ता है, अगर कोई टिकट के लिए पार्टी में है तो पार्टी का वफादार हो ही नहीं सकता। पार्टी का वफादार वो है, अगर पार्टी उसे टिकट नहीं देती, वो पार्टी में फिर भी खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा है, तो वो पार्टी का वफादार है। मैं ये समझता हूँ जो है। और आगे भी मैं यही कहूँगा जो है आपसे कि अभी भी जो पार्टी के साथ है वही पार्टी का वफादार है, और जो पार्टी छोड़ के अगर भागता है, निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी का वफादार है ही नहीं, वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा। लेकिन अब पार्टी को भी ये समझना है ना, सवाल तो कहीं घूमते हैं ना इसमें। पार्टी को भी तो ये समझना है कि वफादार को हमें साथ लेके चलना, कि गद्दार को रखना है। पार्टी को भी तो देखना है कि जो पार्टी के साथ है, जो पार्टी के साथ हमेशा रहे, जिन्होंने वफादारी की, उन लोगों को तो, जो लोग शुरू से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को तो पार्टी को देखना है। पार्टी को ये देखना चाहिए ना कि भाई उन लोगों के लिए हमने क्या किया। मतलब आपको कहना है कि पार्टी को भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कद्र करनी होगी। एक अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि 2022 के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1-1.25 साल की बात रही है और बीजेपी ने बहुत चूकें भी की हैं राज्य सरकार चलाने में। आपका इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश है 2022 चुनाव के संदर्भ में? आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि मोदी जी ने क्या कहा था, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कहाँ हैं? 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख कहाँ हैं? जितने भी इन्होंने वादे किए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आप ये देख लो कि किसी भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे जो है। आज पूरे जो है देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है बेरोजगारी का, ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। आज जो है जो कांग्रेस ने जो बुनियाद तैयार की थी, आज जो है वो उनको बेच रहे हैं जो है। जितनी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं जो है मोदी जी बेचने में लगे हुए हैं। देश की जीडीपी देख लो आप कहाँ पहुँच चुकी है जो है। बेरोजगारी, दो करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो क्या मिलेगा, उल्टा जो है 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया। ऐसी महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में जो है, अब आप देख लो कि अभी पिछली 2 महीने पहले ही आप देख लो तेल का कितना जो है रेट कहाँ से कहाँ पहुँचाया इन्होंने। तेल, पेट्रोल पे जो है, डीजल पेट्रोल से पार कर दिया। तो आपका जनता को क्या संदेश है? जनता 2022 में क्या चीज़ें, इसी चीज़ों के मद्देनजर मतदान करे? बिल्कुल, जनता देख रही है सब कुछ। जनता ने जो भरोसा जताया था नरेंद्र मोदी जी पे और हमारी राज्य सरकार पे के उत्तराखंड के अंदर जो है, वो उस पर खरे नहीं उतरे। और हमारे यही मुद्दे रहेंगे जो है, और मुद्दे वो सामने हैं जनता के। और यहाँ वादा किया गया था कि इंजन, डबल इंजन भागेगा, तो कैसी लगी, गति कैसी लगी इंजन की आपको? वो डबल इंजन अभी तक तो मुझे लगता है वो स्टार्ट हो ही नहीं जो है। वो डबल इंजन कहाँ है? जब इन्होंने डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहाँ विकास दौड़ेगा जो है। वो डबल इंजन मुझे लग रहा अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। डबल इंजन जो स्थिति आप देख रहे हैं, उस स्थिति में तो हमें लगता नहीं कि यहाँ पे कहीं डबल इंजन ने कुछ किया हो। तो फाइनली आपका जनता को क्या संदेश है? आप जनता को उत्तराखंड की क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी जो है हमारा 2022 में इलेक्शन है उत्तराखंड के अंदर जो है, अभी भी जो है जनता जागरूक हो जाए
और समझ ले, ये समझ ले कि अगर कहीं विकास कर सकता है कोई तो वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। बाकी जो है इनके जो है खाली एक वर्तमान सरकार जो चल रही है धरातल पे कुछ नहीं है इनके पास, जो है खाली बोलना। फाइलों में जो है मुख्यमंत्री जी आए दिन घोषणा करते थे, मेरे ख्याल से सबसे टॉप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है फाइलों में घोषणा कर रखी, अखबारों में घोषणा कर रखी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब क्राइम होने भी और ज़्यादा चालू हो चुके हैं। तो ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी? क्या क्या इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा उत्तराखंड के अंदर जो है हमारी सरकार में आया, तिवारी जी की सरकार में जो है आज कम से कम जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर है, इसमें कम से कम जो स्थानीय लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनको नौकरी तो मिली हुई, रोजगार तो कर रहे हो कहीं ना कहीं। इन्होंने क्या किया? ये राज्य सरकार, त्रिवेंद्र सरकार ये बता दे कि इन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए कौन सा रोजगार की योजना चालू की, क्या क्या इन लोगों ने। वो सिर्फ दो चीज़ बता दें, खाली दो योजनाएं बता दें कि हमने ये क्या। तो जनता अगर जनता जातिवाद पे या उस तरह की राजनीति पे वोट करेगी तो वो एक अलग मसला है। मैं समझता हूँ विकास के नाम पे जो है जनता इनको वोट नहीं देगी जो है। और आगे मेरा संदेश भी ये है कि आप जो है सब चीज़ एक तरफ रखो, अगर देश को बचाना है और बेरोजगारी ख़त्म करनी है तो कांग्रेस को लाना होगा। मतलब आपका ये कहना है कि अब प्रदेश को इस सारी समस्याओं से निजात निकालने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया अकील अहमद जी, और अपनी बात बेबाकी से रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।